जय हिंद दोस्तों। शिक्षा विभाग द्वारा 4 सदस्यीय जो कमेटी बनी थी ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग, स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए, वह आज रिपोर्ट सुपुर्द कर दिया शिक्षा विभाग ने। लेकिन एक दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर ये सारा चीज़ जो है आदेश रद्द कर दिया। चूँकि तमिलनाडु 8 सदस्यीय कमेटी जो गए हैं वहाँ निरीक्षण करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था कैसे है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही पॉइंट वाली बात बताऊंगा। टाइम टेबल लेकर के जो है जो परेशानी हो रही है, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सदन में भी बोले थे, और 48 घंटा का समय माननीय शिक्षा मंत्री भी लिए थे। तो उस संबंध में मैं कुछ समझा करके बोल रहा हूं कि अगर हमारी बात समझ में आ जाए तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो भाई इस वीडियो या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से एक ताकत बढ़ेगा। क्योंकि जमहूरियत में, लोकतंत्र में जितना सर उतना असर होता है, इसीलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस बार शिक्षा विभाग काउंसलिंग में किसी तरह का कोताही बरतने के लिए तैयार नहीं है। इतना सिंसियरली से जो है जो काउंसलिंग हो रहा है, इसमें लगभग 40,000 शिक्षक छंट रहे हैं। किसी के सर्टिफिकेट पर अमान्य कर दिया जा रहा है, किसी का थंबनेल नहीं मिल रहा है। इधर तो ऐसी परेशानी हो गई है कि इस पवित्र रक्षाबंधन के पर्व में लड़कियां और महिलाएं लोग हाथ में जो मेहंदी लगा ली है, तो थंब इम्प्रेशन में कोताही हो रहा है। थंब इम्प्रेशन मिलता ही नहीं है। आधार का जो है OTP आता ही नहीं है। इस कारण बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, और इस वजह कर बहुत सा लोगों का काउंसलिंग जो है नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो तमिलनाडु गया है 4 सदस्यीय कमेटी, वहाँ से आएगा तो उसके आधार पर ही जो है ये माने होगा, उसके आधार पर ही शिक्षा व्यवस्था होगा। इसमें अच्छा दूसरी बात है कि नियोजित शिक्षकों का जो बहाली जो हुआ था नियोजन इकाई से, लगभग 80,000 फोल्डर नहीं मिल रहा है। लगभग 80,000 फोल्डर नहीं मिल रहा है। कहीं नियोजित जो है नियोजन इकाई का सचिव ही फाइल लेकर के चला गया है, या कहीं रखा गया है, कहीं खो गया है। तो ऐसे नियोजन इकाई से जो लोग अपॉइंटमेंट हुए हैं, बहाल हुए हैं, तो वैसे शिक्षकों का प्रखंड विकास पदाधिकारी अगर लिख करके देगा कि हमारे यहाँ सर्टिफिकेट है, तो कोई बात नहीं तो वैसे नियोजित शिक्षकों को परेशानी बढ़ सकती है, और परेशानी का सामना हो सकता है। आपको सबूत देना होगा कि हमारी बहाली कैसे हुई। दूसरी बात कि 2 तरह का जो है और परेशानी हो रहा है। एक है कि जो शिक्षक बिहार से बाहर से हैं, जो शिक्षक या शिक्षिकाएं बिहार के बाहर से हैं, उनके सर्टिफिकेट को मिलाना प्रॉब्लम हो रहा है। चूँकि वहाँ यूनिवर्सिटी या कॉलेज अगर लिख करके देगा कि प्रमाणित किया जाता है कि अमुक व्यक्ति इस यूनिवर्सिटी के क्रमांक इतना सर्टिफिकेट इनके नाम से इशू हुआ है, और कॉलेज भी लिख करके देगा, तो वो ठीक है। दूसरा यहाँ के लिए, बिहार के लिए परेशानी हो रहा है शिक्षकों के लिए, जिनका प्राधिकार में जो अपीलीय प्राधिकार होता है, वहाँ से जीत करके आए हैं, वहाँ से इशू हुआ है, वहाँ का पदाधिकारी जो जजमेंट दे दिया है, और वहाँ से नियुक्ति हुई है प्राधिकार के माध्यम से। वैसे शिक्षकों को भी शिक्षा विभाग
एक पौनी नज़र से देख रहा है, शक की नज़र से देख रहा है। इसलिए वैसे शिक्षकों का भी जो है बहुत ज़्यादा छानबीन होने का संभावना है और छानबीन होगा। दूसरी बात कि मैं समय सारणी को लेकर के मैं कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी और माननीय श्री एस सिद्धार्थ साहब, आपको ये बात ध्यान आकृष्ट करते हुए जरा हमारी बात सुन लीजिए। पहले जो है क्रिकेट मैच होता था, टेस्ट मैच होता था, जो 5 दिन का होता था, और टेस्ट मैच जब खत्म हो गया तो न्यू मॉडल में आ गया वनडे। वनडे भी जो है अब लगभग जो है समाप्ति हो गया। अब 2020 है, मतलब 2020 20 ओवर 20 ओवर का खेल है। इसमें लोग, चूंकि पहले 5 दिन का समय लगता था, उसके बाद 1 दिन का, अब 2020 में शॉर्टकट, इसमें लोग और छात्र छात्राएं दर्शक बहुत आराम से देखते हैं और 2020 मैच बहुत प्रचलित है, हो रहा है। टेस्ट मैच समाप्त हो गया। ठीक इसी तरह से शिक्षा विभाग में आप समय सारणी देख रहे हैं कि जिस तरह से अन्य विभाग में जो है 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा ड्यूटी करता है, उसी तरह से शिक्षक लोग भी जो है ड्यूटी करे, ये आपका सोच गलत है। यहाँ बच्चे के भविष्य के निर्माण होते हैं, यहाँ बच्चे के भविष्य का निर्माण होता है। यहाँ IAS और IPS का निर्माण होता है। शिक्षक राष्ट्र के हित में कार्य करते हैं। शिक्षक ये राष्ट्र के रीढ़ का हड्डी है। हड्डी इसीलिए है, जिस प्रकार किसी भी मनुष्य को अगर रीढ़ का हड्डी नहीं रहे, वो न चल सकता है, न फिर सकता है, न कोई काम कर सकता है। ठीक उसी तरह से शिक्षक इस देश के रीढ़ के हड्डी हैं। चूंकि छात्र और छात्राएं के भविष्य के निर्माता हैं। यही छात्र छात्रा कभी पार्लियामेंट में जाएगा, कभी देश का प्रधानमंत्री होगा, कभी IAS हो सकता है, कभी IPS हो सकता है, एक समय में बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए शिक्षकों के साथ समय देखना मुनासिब नहीं है। आप प्राइवेट स्कूल को देख लीजिए। प्राइवेट स्कूल चल रहा है 7:30 बजे से लेके मैक्सिमम 1 बजे तक, 7:30 बजे से लेके मैक्सिमम 1 बजे तक, और NCERT के द्वारा अप्रूव रहता है। उसके बाद प्राइवेट स्कूल में अधिकतर IAS, IPS, मंत्री, प्रधानमंत्री, माननीय सदस्य और माननीय विधान परिषद सदस्य और सदस्य के बच्चे, पोता पोती, नाती नतनी पढ़ते हैं। और वह 7:30 बजे से 12:30 बजे 1 बजे तक मैक्सिमम, उसी में 7:30 बजे से 1 बजे तक उसी में है। लंच है, पढ़ाई है, लिखाई है, खेल है, कूद है, हर तरह का है, गाना है, बजाना है, हर तरह का उतने ही में जो है बच्चे। और आप जो है प्राइवेट स्कूल में उस तरह का शिक्षा देख रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में आप जितने गरीब के बच्चे हैं उसके भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं। माननीय श्री सुनील कुमार साहब, आप IPS से सेवानिवृत्त हैं। आप सोचिए, आप क्यों आप बोल दिए कि विधान परिषद में जो इंसाफ का घर है कि मैं 48 घंटा के अंदर जो है मैं इस पर निर्णय लूंगा। आपका 48 घंटा समय नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री पवित्र सदन विधानसभा से ही बोले कि मैं समय सारणी 10 से 4 करूंगा, भूल गए। आप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार, आप दोनों मिलकर के इस बिहार के बच्चे को, भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं। और श्री एस सिद्धार्थ सीनियर मोस्ट IAS को मैं कहना चाहता हूं कि आपका बाल बच्चा, आपका रिलेशन का बाल बच्चा, यानी छात्र छात्राएं प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। और उसके बाद वो 7:30 बजे से 1 बजे तक पढ़ाई पढ़ता है। मैं तो कहूँगा इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि जिस तरह से आप गरीब बाल बच्चे को, गरीब छात्र छात्रा को गवर्नमेंट ऑफ बिहार के स्कूल में आप शोषित करने का काम करते हैं। आप अपने जितने मंत्री हैं, या सेंट्रल मिनिस्टर हो, या बिहार का हो, या अन्य राज्य का मंत्री हो, और जितने भी IAS IPS हैं,
आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल छोड़ करके सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाइए, और तब जो है 9 बजे से 4:30 बजे से 9 बजे से 3 बजे तक आपका बच्चा वहाँ रहेगा। समय नहीं होता है। आजकल के बच्चे शॉर्टकट, माने कम समय में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, कम समय में अपना काम निपटारा करना चाहते हैं। बच्चे को घेर करके और शिक्षक को घेर करके, जब बच्चे का छुट्टी होगी या 3 बजे, और शिक्षक को 1.5 घंटा घेर करके, ये शिक्षक और शिक्षिकाओं को भी मानसिक तनाव देते हैं, और मानसिक तनाव के कारण बच्चे के भविष्य को संदेहास्पद दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। इसीलिए आप इस पर विशेष कमेटी बैठला करके, विशेष कमेटी गठन करके इस पर यथाशीघ्र निर्णय दीजिए, अन्यथा आप सभी को समझा जाएगा कि गरीब बाल बच्चे को, गरीब छात्र छात्राओं को आप उनके भविष्य को अंधकार में धकेलना चाहते हैं। दोस्तों, मैं फिर अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।